बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया, पुल के जो भाग 2022 में जब गिरे थे उस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव थे और सवाल खड़े भी हुए थे। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद इन मामलों को देखने के बाद आईआईटी रुड़की को जांच के लिए दे दिया गया। प्रथम दृष्टया में जो मामले आए 5 स्पैन को तोड़ने का आदेश भी दे दिए गए, लेकिन आशंकाएं और बढ़ गई। लग रहा था कि कोई फॉल्ट है और सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे जो नेग्लिजेंसी जिस स्तर पर जिनकी भी होगी। कंपनियों को नोटिस किया गया है, काली सूची में डालने की जरूरत पड़ेगी वह भी होगा, पैसे भी वसूलने की जरूरत पड़ेगी वह भी किया जाएगा। वित्तीय बोझ राज्य के खजाने पर नहीं पड़े यह भी सोचा जा रहा है। पारदर्शिता के साथ उस पुल के निर्माण में जो प्रतिबद्धताएं दोहराई है नेता ने, उसको स्थापित की जाएगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बन जाता है कि 17 से लेकर के 22 तक कौन है मंत्री। जब आपने समीक्षा नहीं की, तकनीकी पहलुओं को जाना नहीं और आपने लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम पूर्ण करने की बात और घोषणाएं कर, अंतिम घोषणा हमारे नए नवेले मंत्री उस समय के नितिन नवीन जी ने श्रावणी मेला के अवसर पर कह दिया कि अगले श्रावणी मेला होने के पहले आवागमन के लिए ये पुल खोल दिए जाएंगे, जनता को समर्पित कर दी जाएगी। इन चीजों पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया, पुल के जो भाग 2022 में जब गिरे थे उस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव थे और सवाल खड़े भी हुए थे। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद इन मामलों को देखने के बाद आईआईटी रुड़की को जांच के लिए दे दिया गया। प्रथम दृष्टया में जो मामले आए 5 स्पैन को तोड़ने का आदेश भी दे दिए गए, लेकिन आशंकाएं और बढ़ गई। लग रहा था कि कोई फॉल्ट है, डिजाइन में कहीं ना कोई फॉल्ट है, इसलिए सभी स्पैनों की जांच के लिए रुड़की को लिखा गया और कहा गया और उन्हें श्योर किया है और सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे जो नेग्लिजेंसी जिस स्तर पर जिनकी भी होगी। कंपनियों को नोटिस किया गया है, काली सूची में डालने की जरूरत पड़ेगी वह भी होगा, पैसे भी वसूलने की जरूरत पड़ेगी वह भी किया जाएगा। वित्तीय बोझ राज्य के खजाने पर नहीं पड़े यह भी सोचा जा रहा है। और पुल चहुं दिशा से जब तक तकनीकी तौर पर सुरक्षित होकर के निर्माण नहीं हो जाता तब तक आम जनता को समर्पित नहीं की जाएगी। जो अथॉरिटी है, इंजीनियरिंग अथॉरिटी है, जिस डिजाइन को देखता है उसकी भी हर पहलुओं को देखा जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ उस पुल के निर्माण में जो प्रतिबद्धताएं दोहराई है नेता ने, उसको स्थापित की जाएगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बन जाता है कि 17 से लेकर के 22 तक कौन है मंत्री, किनके समय में, किनके काल के समय में निर्माण अधिकतम हो गया। और एक बड़ा सवाल इसलिए है कि 19 में डेडलाइन उन कंपनियों को कौन मंत्री ने दिया, वह उनके ट्विटर हैंडल को देखिए, सर्वश्री नंदकिशोर जी के ट्विटर हैंडल को देखिए। 19 का 20 में कौन दिया टारगेट पूरा करने का, 21 में कौन दिया, 22 में कौन दिया। जब आपने समीक्षा नहीं की, तकनीकी पहलुओं को जाना नहीं और आपने लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम पूर्ण करने की बात और घोषणाएं कर, अंतिम घोषणा हमारे नए नवेले मंत्री उस समय के नितिन नवीन जी ने श्रावणी मेला के अवसर पर कह दिया कि अगले श्रावणी मेला होने के पहले आवागमन के लिए पुल खोल दिए जाएंगे, जनता को समर्पित कर दी जाएगी। इन चीजों पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, स्पष्ट तौर पर कहा
कि हम किसी भी कीमत पर क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जरूरत आन पड़ेगी कार्रवाई की, वह भी करेंगे, ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे। और सिर्फ ये यहां ही नहीं, अब तो वो कंपनी बिहार के जहां जहां पुल का निर्माण कर रही है, अब सब पुलों की समीक्षा आवश्यक प्रतीत हो गई है। तो वह भी सरकार उन पहलुओं पर भी विचार कर रही है और ध्यान दे रही है। बीजेपी ये सवाल कर रही है कि नेता विपक्ष रहते हुए जिस आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उन्हीं को बैठा करके कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। शब्द अपेक्षित नहीं है कि मैं कहूं उनके लिए। अब कोई अज्ञानता के दहलीज पर कोई नादानियत भरा बयान दे, जिनके वो साथ लंबे समय तक कार्य किए हुए हो, वो व्यक्ति उनके ही कार्यशैली पे अगर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो विषय एक अलग है। लेकिन हमने शुरू में कहा कि जांच के क्रम में नेग्लिजेंसी जिनके ऊपर जाएगी, वो चाहे जो भी होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आईआईटी रुड़की जब जांच कर रही थी तो आपके अधिकारी वहां काम क्यों करवा रहे थे? हमने आपको कहा कि रिटर्न कोई आदेश काम करने के नहीं थे, तुड़वाने के आदेश थे। और एक चीज आप जान लीजिए, रुड़की से बड़ा कोई आपके पास तकनीकी पहलुओं की जांच करने की संस्था नहीं है। हम नादानियत की बात नहीं करते कि फलना से जांच करवा लीजिए। तकनीकी पक्षों की का जो जांच है वो तकनीकी पक्ष ही कर सकता है। इसमें पुलिस क्या जांच करेगी, सीबीआई क्या जांच करेगी? लेकिन जो एसपी शिमला को और भी जो कामें दी गई हैं, तुम्हारा सोनपुर जो पुल है सेल्फ, अब यहाँ क्यों देख रहे हैं? देश भर भी काम कर रहा है, राष्ट्रीय पुल का भी काम कर रहा है, एनएचआई भी काम उनको दिए हुए। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जहां पर जिस रूप में जो कोई आया है निर्माण में, दिक्कतें आई है, स्ट्रक्चर के लेवल पर है, गुणवत्ता के लेवल पर है, डिजाइन के लेवल पर है, हर पहलुओं की जांच की जाएगी। ये भरोसा आप ब्लैक लिस्टेड ही क्या और कार्रवाई भी हो सकती है। धन्यवाद।